हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, ये एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963 है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 31 प्लस ऑल दी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पूरा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट 1963, ये जो 5 अक्टूबर 1963 है, ये इनैक्टमेंट डेट है, यानी कि इस तारीख को ये एक्ट बनाया गया। एक्ट कैसे बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, यानी कि 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति महोदय के इस पर साइन हुए। अब इनैक्ट तो हो गया, इसके बाद ये छपता है गजट ऑफ इंडिया में। ठीक है, भारत के राजपत्र में छपता है। और ये किस दिन छपा? ये जो डेट है ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसके आंसर है 9 नवंबर 1963। 9 नवंबर 1963 को ये राष्ट्र गजट में, गजट ऑफ इंडिया में ये छपा, प्रकाशित हुआ। अब तीसरी डेट आती है इंपॉर्टेंट कि ये इन्फोर्स कब हुआ। इन्फोर्समेंट डेट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि राष्ट्रपति के साइन हो गए और उस साइन में, यानी कि उस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि ये अधिनियम उस फ्यूचर की इस दिनांक से इन्फोर्स होगा। तो फ्यूचर की किस डेट से ये इन्फोर्स हुआ? इसका आंसर है 1 जनवरी 1964। ये तीनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। प्लस ये जो एक्ट नंबर है 36, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर लिमिटेशन ऑफ सूट एंड अदर प्रोसीडिंग्स, यानी कि एक ऐसा अधिनियम जो कंसोलिडेट कर रहा है, सारे अलग अलग लिमिटेशन के प्रावधानों को एक में मिला रहा है। ठीक है, और अमेंड कर रहा है। एंड अमेंड द लॉ, अमेंड कैसे? क्या पहले भी कोई कानून था जो लिमिटेशन का था? तो इसका आंसर है हाँ, 1908 का अधिनियम था। 1908 का लिमिटेशन एक्ट था, जिसको अमेंड करके 1963 का एक्ट बनाया गया है। ठीक है, बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दी 14 ईयर्स को इनेक्ट हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी। तो ये जो था, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये प्रीएम्बल होता है। ठीक है, प्रीएम्बल है इसका लिमिटेशन एक्ट का प्रीएम्बल। दिस एक्ट में भी कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963। ये जो है इसका शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, लॉन्ग टाइटल इसका ये है, लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963। ये लॉन्ग टाइटल हो गया और ये इतना शॉर्ट टाइटल है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम में ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आर्टिकल 370 हटा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से हटा। और इस कानून में ये लिखा हुआ है कि सारे सेंट्रल लॉ अब जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखते हैं। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट, यानी केंद्र सरकार जिस दिनांक को इसको लागू करवाना चाहेगी उस दिनांक से ये लागू माना जाएगा, नोटिफिकेशन से। लेकिन नोटिफिकेशन कब आया? तो इसका आंसर है नोटिफिकेशन आया वही इन्फोर्समेंट डेट को, 1 जनवरी 1964। ठीक है ना, 1 जनवरी 1964 को, यह मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, नोटिफिकेशन आया और ये प्रभाव में हुआ। ठीक, इससे पहले हम आगे डेफिनेशन पढ़ें, हम इस एक्ट का एक बेस जान लेते हैं कि ये कानून बनाया क्यों गया। ठीक है, तो देखिए 2 रोमन मैक्सिम है, यानी कि वहाँ के मुहावरे हैं कि विजिलेंटिबस नॉ डोरमेंटिबस जूरा सब वेन्यूट, यानी कि कानून विजिलेंट इंसान की, विजिलेंट नागरिक की मदद करता है, सोते हुए नागरिक की मदद नहीं करता। ठीक है ना, लॉ सर्व विजिलेंट नॉट दोज हु स्लीप। इस वजह से ये लिमिटेशन कानून को इस प्रिंसिपल के तहत रहते हुए बनाया गया है। ये जो दोनों प्रिंसिपल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। इतने इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जुडिशरी एग्ज़ाम में ये दोनों पूछे जाते ही जाते हैं। दूसरा मैक्सिमम है कि इंटरेस्ट रिपब्लिक के सिट फिनिश लिटियम, यानी कि राज्य का भला मुकदमों की समाप्ति में है। वाद विवाद जितना कम होगा उतना ज़्यादा भला राज्य का होगा, राज्य उतनी तरक्की करेगा। ठीक है ना, तो ये 2 मैक्सिमम जो है इनको ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है। ये 2 मैक्सिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आपको कैसे भी करके इनका मतलब याद करना है। ठीक,